महोदय, आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है और मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान कोई एक समाज के व्यक्ति नहीं थे। वो महापुरुषों का कोई समाज नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र के देश की धरोहर थी और निश्चित रूप से आज पूरा राष्ट्र पूरा देश उनकी जयंती को बहुत ही उल्लास के साथ खुशियों के साथ मना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मैं भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। मैं आपको दिखा रहा हूं चंडोस जिला अलीगढ़ से। जैसा कि आज 7 जून 2023 को पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई है बड़े हर्षोल्लास के साथ और भारी तादाद में यहां जनसंख्या भी हमको देखने के लिए मिली। और जो हमारे साथ हैं डॉक्टर गवेंद्र सिंह चौहान जी, जो प्रोग्राम की बहुत बड़ी भूमिका लेकर चले और बहुत अच्छा प्रोग्राम हमें यहाँ देखने के लिए मिला। जानना चाहेंगे भैया जी से कि आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती यहाँ पर मनाई गई है और आप सब लोग देख रहे थे, हजारों की संख्या पे यहाँ पे लोग आए हैं। सबसे पहले मैं समाज के इन सब लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मेरे और मेरे सहयोगी भाई बिक्की भाई के कहने पर यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे समाज को ये संदेश है कि जिस प्रकार से सम्राट ने पूरे हिंदुत्व को एक किया था, इसी तरह से आज भी हम सबको एक होने की ज़रूरत है। अगर हम जातियों में बढ़ते रहेंगे, गुटों में बढ़ते रहेंगे, जाति के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर अलग अलग भागते रहेंगे, तो आगे आने वाले इतिहास में हमारे लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा कि आपका ये प्रथम बार प्रोग्राम रहा है या प्रत्येक वर्ष प्रोग्राम चलता? नहीं, ये प्रोग्राम पिछले 10 से अधिक वर्षों से यहाँ पारंपरिक ये प्रोग्राम, अब वार्षिक प्रोग्राम आप कह सकते हैं, ये हो गया है। ये इससे पहले चंडोस में पिछले कई वर्षों से ये जयंती मनाई जाती रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज कि ये जयंती सिर्फ हजारों नहीं, सिर्फ इस क्षेत्र की जयंती नहीं, आगे आने वाले समय में ये प्रदेश और देश लेवल की जयंती होने वाली है और निश्चित रूप से यहाँ का समाज, यहाँ का क्षेत्र इसके लिए बहुत सहयोग करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, 2 चेहरे, युवा चेहरे, जिन्होंने अभी कहा था कि हमारे चेहरे पर काफ़ी जनता भारी तादाद में यहाँ पहुँची। ये चेहरा ही नहीं, ये एक विश्वास था, जनता का विश्वास था, भैया का विश्वास था, जो काफी जो यहाँ तक पहुंचे। जी भैया जी, क्या कहना चाहेंगे आप पृथ्वीराज चौहान जी के लिए? मैं पृथ्वीराज चौहान जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। ये पिछले 2008 से लगभग जयंती जो है लगातार यहाँ मनती रही है और हर वर्ष ही भारी संख्या में यहाँ भीड़ उपस्थित रहती है। लेकिन अब की बार हमने लोगों के बीच में जाकर के अनुरोध किया, सभी को एकत्रित करने की कोशिश की। समाज ने हमारी अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ भारी संख्या में लोगों ने आकर के पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी सर, एक चीज़ और, जैसा कि जयंतियाँ तो पहले से मनाई जाती थी और पहले सरकार भी कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते थे, तो हम सरकार की कितनी भूमिका मानते हैं महापुरुषों की जयंतियों को मनाने में, कितना योगदान मानते हैं सर? मैं इसके लिए तो सरकार को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। जब से 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार आई है और 2017 से माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है, मैं ये देख रहा हूँ कि इतने वर्षों में, पहले मैं देखता था कभी कोई जयंती नहीं मनती थी, केवल या तो शुभकामनाएं ईद के मौके पर आती थी या केवल डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं आती थी। ये पहली बार हुआ कि क्षत्रिय समाज के महापुरुषों को दोबारा से सम्मान मिलना शुरू हुआ और दोबारा से ये समाज एकत्रित होना शुरू हुआ है। इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हमने देखा है कि सरकार तो जितने भी सभी महापुरुष हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अम्बेडकर जी हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे कोई भी हो, सभी का कहते हैं कि सभी की जयंतियां मनाई जाएं और पुष्प अर्पित भी किए जाएं। नहीं, मैं इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर महापुरुष का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप इतिहास उठाकर देखिए, सन 2014 से पहले या 2017 से पहले केवल वर्ष में 2 ही त्यौहार दिखाई देते थे, या तो ईद का त्यौहार दिखाई दे रहा है या डॉक्टर अम्बेडकर का 14 अप्रैल का त्यौहार दिखाई दे रहा है। हर पूरा जनपद कोई हो, केवल नीला झंडा लेकर के सड़कों पर लोग निकलते थे, कभी भगवा झंडा सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। ये माननीय योगी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनकी सरकार में ही ये संभव हो पाया है कि सड़कों पर ये युवा मित्र जितने भी हैं, ये सब भगवा झंडा हाथ में लेकर के भारत माता की जय कहते हुए आज मोटरसाइकिल से, बाइकों से पूरे क्षेत्र में, पूरे सड़कों पर निकलते हैं। जैसा कि आप युवा हैं और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि दिल्ली में एक साक्षी बहन को चाकुओं से गोद दिया गया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इसके लिए बेहद ही खेद प्रकट करता हूं
और इससे भी ज़्यादा जो चाकुओं से गोदने वाला था वो इतना बड़ा अपराधी नहीं है। वहाँ पर जो लोग देखने वाले थे, जो ये कृत्य देखकर भी आंखें मूंद करके इधर उधर जाते रहे, इसके सबसे बड़े अपराधी वो लोग हैं। और समाज में ऐसे कृत्य तब तक होते रहेंगे तब तक इन्हें मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे। हम लोग अगर अपनी आंखें मूंद कर ऐसे ही रहेंगे तो ये कृत्य तो होते ही रहेंगे। और जिस तरह से ये साक्षी बहन के साथ हुआ है, मैं सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर आंखें नहीं खुली, एक फिल्म अभी द केरला स्टोरी के नाम से जो आई थी, अगर फिल्म को देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो आपके लिए तो केवल चाकुओं की नोकें ही बची हैं, समाज में और कुछ नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने डॉक्टर गबेंद्र सिंह चौहान जी को सुना और बहनों को भी, युवाओं को भी यहाँ एक संदेश दिया। तो दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।